ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सचमुच मनुष्य के मन को निर्मल करने वाला है। उसे कर्मों की गुह्य गति बताता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, साथ में कर्म कैसे करो, इसका भी संपूर्ण ज्ञान देता है। गीता शास्त्र की यदि इन बातों को मनुष्य समझ ले अच्छी तरह और उनका अभ्यास करे, यानी उनको जीवन में उतारे, तो जीवन की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। पहले तो मैं गीता ज्ञान के उन श्लोकों पर, चौथे अध्याय के उन श्लोकों पर आपका ध्यान दिलाऊं जो वेल नोन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ अधर्म का विनाश करने के लिए और उसकी जगह सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, पापियों का भी विनाश करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए। तो क्या आप नहीं सोचते कि वर्तमान समय धर्म ग्लानि का समय है? पाप ही पाप है, कोई भी धर्म तो रहा ही नहीं। धर्म का आचरण तो लोग कर ही नहीं रहे हैं। पूजा पाठ भी स्वार्थवश हो गई है। मनुष्य की दिनचर्या बिगड़ गई है, उसके कर्म बिगड़ गए हैं। तो ये समय भगवान के अवतरण का भी है। बहुत अच्छे महावाक्य हैं इस अध्याय में। ज्ञान जैसा पवित्र वस्तु जिससे मन निर्मल हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो, जिससे कर्म श्रेष्ठ हो, और कोई नहीं है। ज्ञान तो जैसे गंगा का पावन जल है जिसमें स्नान करके हम शुद्ध होते हैं, पवित्र बनते हैं, हमारा चित्त निर्मल होता है, हमारी ईर्ष्या द्वेष समाप्त होती है। योगियों का वर्ण तीसरे अध्याय में भी था और इसमें भी है। और जो योग के मार्ग पर हैं उनकी जो समस्याएं आती हैं उनका भी निदान इसमें है कि अनासक्त बनो, कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में करो, कर्मेंद्रियां तुम्हें अपने कंट्रोल में ना कर लें। ये ज्ञानी और योगियों के लिए, क्योंकि बहुत लोग संसार में और हमारे देश में तो बहुत लोग, कोई ध्यान करता है, कोई विभिन्न तरह की साधनाएं करता है, कोई भक्ति में भी ध्यान लगाया जाता है, कई साधन होते हैं। इनको भगवान ने हवन कहा है वहां। अब वो हवन ज्ञान यज्ञ, ज्ञान हवन, कर्मेंद्रियों को वश में करना हवन, पवित्रता का पालन करना हवन, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना एक हवन। ये अलौकिक हवन, लोग उनको भूल गए और बस स्थूल रूप में हवन करने लगे। आजकल तो वो भी कोई नहीं करता। तो बड़ी गुह्य बातें हैं। भगवान आते हैं तो इस समय आकर वो अपना दिव्य ज्ञान फिर से दे रहे हैं। इस ज्ञान कि पवित्र गंगा में स्नान करके ही हम निर्मल हो सकते हैं और मनुष्य अपने जीवन को समस्याओं से मुक्त कर सकता है। तो मैं आज एक चीज विशेष रूप से ले रहा हूं। मनुष्य को आज कर्म बांध रहे हैं। कर्मों का बंधन किसे कहा जाता है? कर्म बांध रहे हैं, ये किसे कहा जाता है? एक व्यक्ति बिजनेसमैन है, अब वो कई तरह के कर्म करता है, बिजनेसमैन सब जानते हैं। वो कर्म उसे बांधते हैं, उनमें वो आसक्त होता है, धन में आसक्त होता है। कर्मों में जहाँ आसक्ति हो जाती है तो कर्म वहाँ बांधने लगते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस में वर्कर है, एक व्यक्ति ऑफिसर है, एक व्यक्ति डायरेक्टर है। वो जब शाम को काम करके घर लौटता है तो सिर पर बोझ लेकर लौटता है। इसका अर्थ है कि कर्मों ने उसको बांध लिया है, दबाव बना दिया है अपने ऊपर। जो जिम्मेदारी है, जो कार्य की अधिकता है, उसके मनुष्य अधीन हो गया तो खुशी चली गई, तनाव बढ़ गया है, कहीं इरिटेशन आ गया है, थका देते हैं मनुष्य, घर लौटता है मनुष्य थका थका सा। तो इसमें बहुत अच्छी चीज है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त सरल चित्त होकर कर्म करनी चाहिए। कर्मों के बारे में दो गुह्य बातें और हैं, ध्यान दें इन चीजों पर। कर्म अनासक्त भाव से हो,
कर्म करने के बाद कर्मों को प्रभु अर्पण कर दें। दोनों बातों पर सभी ध्यान देंगे बहुत, क्योंकि संसार में इन दोनों ही बातों को कोई जानता नहीं है। इनकी कमी ही मनुष्य को थका रही है, कर्म के बंधनों में बांध रही है। कर्म उसके लिए बोझ और समस्या बनता जा रहा है। कर्मों के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति कोई बीमारियों को सहन कर रहा है, कोई संबंधों में कटुता का अनुभव कर रहा है, क्योंकि वो स्वीट नहीं रहता। किसी को किसी के पद पोजीशन ने अभिमानी बना दिया है, उससे उसके बोल बिगड़ते हैं, संबंध बिगड़ते हैं। कर्मों में अनासक्ति, और इसमें एक शब्द और है जिससे बात क्लियर हो जाएगी, मैं करता हूं। ये जो संकल्प है, मैं करता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, इसमें न परमात्मा के प्रति समर्पण भाव है और आसक्ति बहुत है। जहां भी कर्मों में मैं आ गया, वहां कर्मों में मनुष्य आसक्त हो जाता है। मान लो आप सेवा के फील्ड में हैं और आपको बहुत अच्छी एक सेवा मिली है कि स्कूलों में जाकर आप नैतिक मूल्यों की शिक्षा बच्चों को दो। आप रोज 1-2 पीरियड लेते हैं भिन्न क्लासेज के। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, आपको भी खुशी मिलती है, बच्चे आपको प्यार करते हैं, बच्चे आपको सम्मान देते हैं। अब देखिए क्या होगा, मनुष्य धीरे धीरे इन कर्मों में आसक्त होने लगेगा। और कहीं यदि उसका छूट जाए, जैसे लॉकडाउन हुआ, अब छूट गया, उसका जाना छूट गया, तो उसकी खुशी नष्ट हो जाएगी, उसका मन उदास रहने लगेगा। और ये नष्ट होने से कई अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। मनुष्य मानसिक रोगी बन रहा है इससे। आज बहुत सारे मानसिक रोगों का कारण ये है कि मनुष्य कर्म करने की कला नहीं जानता, तो कर्म उसे मानसिक रोगों से ग्रस्त कर रहे हैं। अब एक स्टूडेंट सी है, पढ़ाई पर उसका पूरा ध्यान है, लेकिन पढ़ाई उसके लिए प्रेशर बनती जा रही है। अब ये पढ़ाई का प्रेशर उसकी ब्रेन की शक्तियों को कमजोर करता जा रहा है। स्टूडेंट लाइफ में अगर मनुष्य स्टडी को एंजॉय नहीं करेगा तो अनेक समस्याएं पैदा होंगी। इसको कहते हैं कर्मों में आसक्ति। अब स्टूडेंट के अंदर उसकी पढ़ाई के लिए इतनी आसक्ति है बहुतों में कि अगर जरा भी ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान हो जाता है। एक विद्यार्थी जो टॉप मोस्ट है, यदि उसका सेकंड पोजीशन आ गई तो वो परेशान, उदास, डिप्रेशन में जा रहे हैं लड़के। तो मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं यदि हम कर्मों में आसक्त हैं। रुषा समर्पण भाव अगर ये मनुष्य सीख ले तो वो बहुत हल्का हो जाए। और जब आप घर लौटो कामकाज करके, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करके, अपनी फैक्ट्री का संचालन करके, अपने बड़े बिजनेस को हैंडल करके जब आप घर लौटे, वहीं पर आप समर्पित कर दो ये कर्म भगवान को। तुमने हमें ये कर्म करने को दिए, तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी दी हुई योग्यताओं से हमने ये कर्म किए, मैं करता हूँ। ये अभिमान लाएगा और अनेक समस्याओं को पैदा करेगा। और परमात्म शक्ति से कार्य हुए, तुम्हारी मदद से कार्य हुए, ये सब कर्म तुमको अर्पित। तो देखो मनुष्य हल्का हो जाएगा और ऐसे मनुष्य की जिम्मेदारी भगवान भी संभालेगा। और ऐसे मनुष्य के साथ परमात्म बल, परमात्म वरदान काम करने लगेंगे। जो अपनी योग्यताओं को भी भगवान के द्वारा दी हुई गिफ्ट मान रहा है, जिसको अपनी योग्यताओं का अभिमान नहीं आता है, वो व्यक्ति अनेक योग्यताएं प्राप्त कर लेता है। ये जो अभिमान आता है यही मनुष्य को नीचे गिराता है। तो देखिए गीता का ये कर्म करने के तरीके का ज्ञान, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम कर्म कैसे करें, ऐसे न करें, ऐसे करें, उनमें पूर्ण आसक्त न हो और समर्पित भाव से करें, तो सचमुच जीवन आनंदित हो जाएगा। हर कर्म हमें आनंद देगा, हर कर्म हमारी प्रोग्रेस कराएगा। कर्म के बाद हम उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे, क्योंकि कर्मों में कभी सफलता मिलती, कभी असफलता, कभी निराशा भी मिलती है, कभी हानि भी हो जाती है, कभी निंदा अपमान भी सहनी पड़ती है। इन सब में हम समान हो जाएंगे, क्योंकि ये सब हम प्रभु अर्पण करने लगेंगे तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, बंधनों से, समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। ओम शांति।